हरे कृष्णा। तो हम लोग कुछ दिनों से राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राधा रानी और कृष्ण की लीला के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हम इन लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे इस लीला के विषय में कि सुबल के छद्म वेश में श्रीमती राधा रानी। तो सुबल कौन है? आप में से कोई बता सकता है सुबल कौन है? अगर कोई सही आइडेंटिटी बता देगा सुबल की तो वो कृष्ण प्रिय राधा रानी के भाई का नाम है सुबह। राधा रानी का भाई, वो तो श्रीराम है। सॉरी तुझे। श्रीराम है ना राधा रानी का सगा भाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं एक बीच में बोल रही हूँ। प्रभु जी, राधा रानी ये जो अवतार लिया, यही राधा रानी की शादी अभिमन्यु के साथ हुई क्या? उसी की बात कर रहे हैं, दूसरी राधा रानी है ये? सॉरी प्रभु जी, मेरी समझ में थोड़ा है कम। दूसरी कौन सी? दो राधा रानी थी क्या? नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कथा में कि एक राधा रानी जो राधा थी वो प्यार करती थी, उसकी शादी हुई। वो कहते थे कि कृष्ण जी के अपने पति के, तुम्हारे पति के लाएंगे। सॉरी प्रभु जी, मैं थोड़ी समझ में कर। नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया आपने क्या कहा, दोबारा से बोलेंगे एक बार। एक राधा रानी थी जिसने तो मतलब एक राधा रानी थी तो बोलते थे कि चलो प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, छोड़ो हमें। कंफ्यूज हो गया आप खुद ही। एक राधा रानी थी जिन्होंने शादी की अभिमन्यु से, और दूसरी राधा रानी थी जिन्होंने प्यार किया कृष्ण से, ऐसा? ये ऐसे जटिला और वो बोल रहे ना, इसलिए हम्म। तो राधा रानी तो बरसाने की थी। वो सुबह कह रहे ना कि वो दूसरे काम की। हरे कृष्ण प्रभु। शादी से पहले बरसाने की थी, शादी हो गई अभिमन्यु से। अभिमन्यु भगवान कृष्ण का ही एक विस्तार है। भगवान की लीलाओं को रुचिकर बनाने के लिए कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है, उनका विस्तार है अभिमन्यु। और शादी के बाद जटिला और कुटिला का
उल्लेख आता है। शादी से पहले कोई जटिला कुटिला नहीं। नंदगांव से ही थोड़ा सा दूर। हाँ, प्रभु जी यही कंफ्यूज हो रही थी बस थोड़ा कि अभिमन्यु के साथ शादी हुई, राधा रानी कृष्ण थे। अब समझ में आई, वो विस्तार था। हरे कृष्ण। बताएगा सुबल, सुबल के बारे में कोई नहीं बताएगा? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मुझसे भी त्रुटि हो तो प्रभु जी, ये कृष्ण जी के सखाई थे। और एक बार आपने शायद उनकी एक कथा बताई थी ना कि जब वो लोग वनभोज करने गए, छाछ पी रहे थे तो कृष्ण जी उनके गाल में मुक्की मारते, वो छाछ कृष्ण जी के मुंह में जा डायरेक्ट जाती है। ऐसा कुछ आपने एक कथा भी सुनाई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सुबल है कौन, सुबल की आइडेंटिटी क्या है। सुबल चंद्रभानु का पुत्र है और चंद्रावली का छोटा भाई है। राधा रानी का सगा भाई तो है श्रीराम, तो ये कजन ही है, समझ लो। सुबल, इसका मुख बिल्कुल राधा रानी के मुख के जैसा है। इसकी शक्ल ज्यादा मिलती है राधा रानी से। तो यावट ग्राम के उत्तर तरफ कोकिलावन नामक एक स्थान है। यावट मालूम है कहाँ पे? हम्म, कोकिलावन के ज्यादा नजदीक है, नंदगांव के भी नजदीक है, लेकिन नंदगांव का उतना नजदीक नहीं है जितना कोकिलावन का। कोकिला यावट ग्राम के उत्तर की तरफ कोकिलावन नामक एक स्थान है। तो कई बार कृष्ण वहां पहुंच जाते थे, कोकिलावन पहुंच जाते थे राधा रानी को किसी तरह से बुलाने के लिए, क्योंकि उनके गांव के साथ जहां राधा रानी की शादी हुई थी उसके साथ ही नजदीक कोकिलावन था। तो हमने एक लीला सुनी थी ना, कोकिला वन में कोयल बन के वहां से, तभी उसका नाम कोकिलावन पड़ा। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण कोकिलावन से बांसुरी बजाकर राधा रानी को बुलाने लगे। अब भगवान कृष्ण की बांसुरी का एक विशेष गुण है, जब वो किसी विशेष व्यक्ति को बुलाने के लिए उसको बजाएंगे तो कोई और नहीं सुन पाएगा। ये भगवान कृष्ण की बांसुरी का गुण है। अब राधा रानी को जब उन्होंने बुलाया बांसुरी से, तो राधा रानी के अतिरिक्त और कोई नहीं सुन सकता, राधा रानी सुनेगी। जब राधा रानी ने कृष्ण की आवाज सुनी, तत्काल वह कृष्ण से मिलने के लिए उत्साहित हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उनकी सास जटिला घर के दरवाजे पर बैठी थी। इसलिए राधा रानी घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह कृष्ण के विरह से कातर हो गई। भगवान कृष्ण सुबल के साथ कोकिलावन के कुंज में प्रतीक्षा कर रहे थे। वे राधा रानी को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे। कुंज से बीच बीच में बाहर निकलकर चारों तरफ झांक कर देख रहे थे कि राधा रानी आई कि नहीं। कुंज में लौटकर वे कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते, पुनः कुंज से बाहर आते और राधा रानी को ढूंढते। बहुत समय बीतने के बाद भी राधा रानी वहां नहीं पहुंची। जब कृष्ण ने देखा कि राधा रानी के आने की कोई संभावना नहीं है, तो बहुत अधीर हो उठे
और जोर जोर से पुकारने लगे, हा राधे, हा राधे, और फिर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबल ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उनको शांत कराने का प्रयास किया। सुबल ने कहा, हे मेरे प्रिय बंधु, तुम्हारी यह अवस्था देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। कृपा करके बोलो, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? मुझे इस समय क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने सुबल को गले से लगा लिया और सुबल का हाथ पकड़कर बोले, हे मेरे प्रिय बंधु सुबल, यदि तुम सही सही हमारी दुखमयी अवस्था को जान गए हो तो तुम अभी तुरंत जटिला के घर जाओ और किसी प्रकार राधा रानी को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ। राधा रानी से मिले बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तुम तब तक राधा रानी तुम जब तक राधा रानी को लेकर नहीं आ जाते, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब सुबल अपने प्रिय बंधु कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं, आपके निर्देशानुसार मैं अभी आवट जा रहा हूं। मैं आपसे मिलाने के लिए राधा रानी को यहाँ लाने का पूरा यथासाध्य प्रयास करूंगा, किंतु जब तक मैं वापस लौट कर ना आ जाऊं तब तक यहाँ धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहना। कृपा करके फिर से मूर्छित मत हो जाना। अब मुझे जाने दो। जब सुबल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो कृष्ण ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोले, प्रिय सुबल, कृपया जाओ और मेरी सर्वाधिका प्रिया श्री राधा को यहाँ लाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। सुबल तेजी से यावट जटिला के घर की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर वह जटिला के घर के सामने इधर उधर घूमने लगा। सुबल को देखकर जटिला उसे बुलाती है और उसे कहने लगती है, हे सुबल, तुम आज यहाँ क्यों घूम रहे हो? सुबल ने जटिला को सादर प्रणाम किया और बोले, मेरी प्रिय नानी, मेरा एक बछड़ा खो गया है और उसकी माँ उसके लिए रो रही है। अब आपको याद आया, ये पहले भी कृष्ण भगवान ने भी किया था ना ऐसे। कृष्ण भगवान वो भी वहां पे जाते हैं, वो कृष्ण को भी देख के वो कहते हैं कि एक अनुआ, तुम दोपहरी के समय इस इधर उधर क्यों घूम रहे हो? हम्म? तो वो भी ये बोला था, हे मेरी नानी, मैं अपने दुख के विषय में आपको क्या बताऊं। मेरी सबसे अधिक प्रिय गाय है धवली। किसने बोला था? एक कृष्ण ने कहा था ना ये। हमने पिछली स्टोरी में सुना था। और उसका बछड़ा खो गया है। धवली उसके लिए अत्यंत करुण स्वर में आवाज करती हुई रो रही है। इसलिए मैं अपना गाय दूहना बंद करके उस बछड़े को खोज रहा हूँ। और फिर कृष्ण ने कहा था कि मेरे को बहुत प्यास लगी है, प्यास के कारण मेरी जीभ सूख गई है। लेकिन अभी सुबल भी कुछ ऐसे कर रहे हैं। सुबल कह रहे, हे मेरी प्रिय नानी, आप, मेरा एक बछड़ा खो गया है और उसकी माँ उसके लिए रो रही है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनमें से एक ने बताया कि व्रज के इसी तरफ तुम्हारे घर के निकट एक बछड़े को घूमते हुए देखा है। जटिला को सुबल पर दया आ गई और योग माया से प्रेरित होकर वो बोली, सुबल, लेकिन ठीक है, लेकिन गर्मी में घूम घूम कर तुम्हारा मुख लाल हो गया है।
तुम ठंडे घर के अंदर चले जाओ, वहां तुम मेरी पुत्र वधू के सेविका को देखोगे, वह तुम्हें पीने के लिए पानी देगी। तुम वहां थोड़ी देर विश्राम करो, कुछ देर विश्राम करके फिर बछड़े को खोजते रहना। सुबल ये बात सुन के बहुत खुश हो गया। सुबल ने तुरंत घर के अंदर प्रवेश किया। वह सीधे राधा रानी के कमरे में प्रवेश किया और वहां देखा कि राधा रानी भूमि पर बैठी हुई सर पर हाथ रखे हुए रो रही है। ललिता आदि सखियां उनको सांत्वना दे रही है। जब राधा रानी ने देखा तो पूछने लगी, सुबल तुम कहाँ से आ गए? क्या तुमने मेरे प्राणनाथ कृष्ण को देखा? तो सुबल बोला, कृष्ण और मैं तो कोकिला वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि तुम वहां नहीं पहुंची, मेरे बंधु कृष्ण तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हारे विरह में हे राधे उच्चारण करते हुए रो रहे हैं एवं बार बार मूर्छित हो रहे हैं। तुम कृष्ण से मिलने क्यों नहीं आई? उन्होंने मुझको यहाँ तुमको ले जाने के लिए भेजा है। वे बहुत उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम चलो। तो राधा रानी बोली, सुबल देखो, मेरी सास जटिला हाथ में लाठी लेकर दरवाजे पर बैठी है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे घर से बाहर जा सकती हूँ? ऐसे में अपने बड़े बूढ़ों का अपमान हो जाएगा। यद्यपि मेरी सास ठीक से देख नहीं पाती है, उनसे मैं बचकर निकल सकती हूँ, लेकिन मेरी ननद कुटिला मेरे साथ सख्त है। वह स्वभाव से अत्यंत दुष्टा प्रकृति की है। वह हर समय मेरे दोष ढूंढने में उत्साहित रहती है। तो राधा रानी अपनी आंखों में आंसू भरकर सुबल की ओर देखती है। इसके बाद राधा रानी बोली, मेरे प्राणनाथ कृष्ण निश्चित रूप से कोकिला वन में मेरे विरह में कातर होकर इंतजार कर रहे होंगे। मैं यह भली भांति जानती हूँ, किंतु मैं क्या कर सकती हूँ? मैं प्राय निरुपाय हूँ। मेरे प्राणनाथ भूमि पर मूर्छित पड़े हुए हैं, किंतु मैं उनके लिए घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। मेरे प्राणनाथ मेरे लिए इस समय कष्ट पा रहे हैं। यह सुनना मेरे लिए कितना कष्टदायी है, इसको तुम नहीं समझ सकते हो। तुम इस समय कुंज में वापस लौट आओ और मेरे नहीं आ पाने के कारणों को व्याख्या करके प्राणनाथ को शांत करो। शीघ्र आओ, एक क्षण के लिए भी यहां देर मत करो। तो सुबल ने उत्तर दिया, राधे, यदि मैं तुमको बिना लिए कृष्ण के पास जाता हूं तो उससे वे और अधिक कष्ट पाएंगे एवं तुम्हारे विरह में देह त्याग कर देंगे। ऐसी बात वहां से आते समय उन्होंने मुझसे बोला था। तुम दोनों के विरहाग्नि को बुझाने के उद्देश्य से मैं एक परिकल्पना यानी कि योजना सोच रहा हूं। कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनो। अब ये प्लान बना रहे सुबल। सुबल के दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर जटिला खड़ी है लाठी लेके दरवाजे पर। बाहर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुबल के दिमाग में एक आइडिया आया, कैसे जाया जा सकता है। हम्म। सुबल अपनी आवाज को धीमी करके धीरे धीरे श्रीमती राधा रानी से कहता है, मैं तुमको अपना वस्त्र पहना दूंगा। तुम जटिला के सामने ही घर से बाहर जाओगी, तो भी वह तुमको पहचान नहीं पाएगी। इसके बाद तुम्हारी सखियां मुझको पोशाक वस्त्र पहना देगी और मैं यहीं घर के अंदर ही रुक जाऊंगा। राधा रानी आनंदित होकर हाथ से ताली बजाने लगी और कहने लगी, सुबल, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह सुनकर बहुत खुश हूं। इसके बाद जैसे ही उन्होंने विचार किया, उनके भौं पर शिकन आ गई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इसके साथ एक
समस्या है। मैं तुम्हारे वस्त्र पहन सकती हूँ, किंतु मैं अपने लंबे बाल, केश और स्तनों को कैसे छुपाऊंगी? तुम कुछ बुद्धि दो, कोई उपाय बताओ। यदि जटिला मुझको जाते समय पहचान ली तो फिर किसी दिन बाहर नहीं जाने देगी और मैं अपने प्रियतम कृष्ण के साथ कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो सुबल बोला, प्रिय राधिके, तुम इसके लिए चिंता मत करो। मैं पहले से तुम्हारे दोनों समस्याओं का समाधान मैंने पहले से ही तुम्हारी दोनों समस्याओं का समाधान सोच रखा है। पहली, तुम्हारी सखियां तुम्हारे बाल को सिर के ऊपर इकट्ठा करके मेरी पगड़ी से ढक देगी। और दूसरा, आते समय ही जटिला जान गई थी कि मैं अपना बछड़ा खोजने आया हूं, अतः मैं तुम्हें एक छोटा सा बछड़ा दे दूंगा। तुम उसे अपनी छाती से चिपका कर ले जाना। ऐसा होने पर तुम्हारी सास तुमको नहीं पहचान पाएगी, कोई नहीं पहचान पाएगा। सब लोग सोचेंगे कि तुम सुबल ही हो। जब राधा रानी ने सुबल की ये योजना को सुना तो वो प्रेमानंद में विह्वल हो गई। योजना पूरी तरह तय हो जाने के बाद ललिता ने सुबल को राधा रानी की नीली साड़ी पहनाई। शक्ल तो दोनों की मिलती थी। राधा रानी के सारे अलंकारों से सुबल को सजा दिया। उसके मस्तक पर सिंदूर लगाया, आंखों में काजल, पैरों में आलता लगाया। सुबल के सिर के पीछे कुछ नकली बाल लगा दिए। नीले रंग की चोली में कुछ कपड़ा वस्त्र ठूस कर नकली स्तन बनाए। फिर उसे सुबल को पहनाया। उसके दोनों हाथों में कई गुच्छा चूड़ियां पहनाई। जब सखियों ने देखा कि सुबल बिल्कुल राधा रानी के समान लग रहा है, तब सब हंसने लगी और खुशी में तालियां बजाने लगी। इसके बाद ललिता सुबल के वस्त्र राधा रानी को पहना देती है। सुबल राधा रानी के केश को जूड़ा बनाकर उ- उसे अपनी पगड़ी से ढक देते हैं। राधिका अपने मस्तक से सिंदूर, अपनी आंखों से काजल एवं अपने पैरों से आलता पोंछ देती है। चूंकि सुबल चंद्रावली का भाई था, वह देखने में बिल्कुल राधा रानी जैसा लगता था। जब राधा रानी एकदम सुबल जैसा दिख रही थी, तब सुबल राधा रानी को एक छोटा सा बछड़ा देता है, जिससे उसकी छाती ढक जाए। इसके बाद कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए श्रीमती राधा रानी धीरे धीरे मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर निकल गई। जब जटिला राधा रानी को देखती है तो वो सोचने लगती है, ओ सुबल वापस जा रहा है। फिर वह सुबल समझकर राधा रानी से बोलती है, ओ सुबल, क्या तुमने जल पिया? तुम्हारा बछड़ा मिल गया? राधा रानी जटिला का प्रश्न सुनकर साधारण ढंग से बोली और उस स्थान से प्रस्थान कर गई। मतलब ज्यादा नहीं बोलती है, करके हाँ करती है। इसके बाद वे अपने प्राणों के ईश्वर कृष्ण से मिलने के लिए कोकिलावन की ओर आगे बढ़ गई। वहां कोकिलावन में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ सुबल के वापस लौटने की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। छद्म वेश धारिणी राधा रानी को वे पहचान नहीं पाए। जब वे राधा रानी के बिना सुबल को वापस लौटते हुए देखते हैं तो वे सोचने लगे, मैंने सुबल को अपनी प्रियतमा राधा रानी को लाने के लिए भेजा था, किंतु वह असफल होकर लौट रहा है। क्या हुआ? हो सकता है उसकी सास उसे घर से बाहर आने की अनुमति ही ना दे रही हो सकता है उसके सामने अन्य कोई बड़ी बाधा आ गई हो। इस तरह राधा रानी के नहीं आने के विभिन्न कारणों की कल्पना करते हुए
वे अत्यंत चिंतित हो गए। इन सब बातों को सोचते हुए राधा रानी के नहीं आने का कारण जानने के लिए वे सुबल की ओर बढ़ने लगे। सुबल वेशधारिणी राधा रानी कृष्ण को देखकर प्रेमानंद में डूब गई, लेकिन अपने प्रति कृष्ण की आतुरता देखने के लिए अपना स्वयं का परिचय गुप्त रखती है, बताती नहीं है कि मैं राधा हूं। सुबल जैसी बन के आ गई, सुबल जैसी दिख रही है। और उनके निकट आने पर कृष्ण बोले, ओ सुबल, तुम अकेले ही लौट आए? मेरी प्राणाधिका प्रिय राधा रानी कहाँ है? कहाँ तुमने उनको छुपाया है? वह कहाँ है? इसे न बताकर हमें तुम क्यों कष्ट दे रहे हो? मुझे इतना कष्ट देकर तुमको क्या आनंद मिल रहा है? अगर तुमने कहीं उसे छुपाया हो तो कृपया उसे मेरे पास लाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो कृष्ण जब इस प्रकार से बोल रहे थे, तब राधा रानी उनके बहुत समीप आ गई और सुबल की आवाज में बोली, हे मेरे बंधु, तुम्हारे निर्देशानुसार बछड़ा ढूंढने के बहाने से जटिला के घर गया। वहां दरवाजे पर ही वह बूढ़ी जटिला हाथ में लाठी लेकर बैठी थी। उसकी अनुमति लेकर घर के अंदर गया और वहां जाकर देखा कि सिर नीचे झुकाए हुए राधा रानी रो रही है। वे घर से बाहर निकलने में असमर्थता के कारण रो रही थी। ललिता आदि सखियों ने उसे सांत्वना दी। राधा रानी मुझे देखकर पूछने लगी, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने तुम्हें देखा है कि नहीं? मैं उनसे आपकी विरह कातर अवस्था का वर्णन किया, तब वह बोली, मेरी सास दरवाजे पर बैठी है, इस कारण से मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तब मैं इन सब बातों को आपसे बताने के लिए बिना सफलता प्राप्त किए आ गया। तो कृष्ण ने जब ऐसे सुबल से ऐसी निराशाजनक सूचना सुनी तो बोले, हे सुबल, तुम तो सब प्रकार की छल चातुरी जानते हो और आज तक मैंने जितनी बार तुम्हें राधा रानी को लाने के लिए भेजा हूं, तुम एक बार भी असफल नहीं हुए। भगवान कृष्ण जानते थे कि सुबल को बहुत छल और चतुराई आती है और वो कभी असफल नहीं होता। इस बार क्यों असफल हो गए? मैं राधा रानी के बिना इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। चाहते इसमें मैंने तुमको यह बतलाया था। यदि वह राधा रानी के विरह में प्राण त्याग कर दूं तो मेरा मोर पंख, बांसुरी और गुंजमाला उन्हें दे देना। इसके बाद कृष्ण राधा रानी का नाम उच्चारण करते करते रोने लगे, ओ राधे, ओ राधे, हे मेरी प्रियतमा राधे। कृष्ण की ऐसी विहल अवस्था देखकर राधा रानी स्वयं पर और अधिक नियंत्रण नहीं रख पाई। बछड़े को भूमि पर रखकर राधा रानी ने अपनी पगड़ी खोल खोल दी, सिर से खोलकर फेंक दी। उनके लंबे केश उनके कमर तक नीचे लटक गए। जब कृष्ण ने देखा कि सुबल के छद्म वेश में राधा रानी आई है, तब वे प्रेमानंद में भरकर उन्होंने राधा रानी को जोर से गले लगा लिया और उन्हें कुंज के भीतर ले गए। वहां परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करने के बाद राधा रानी अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। इसी बीच राधा रानी के छद्मवेशी सुबल यमुना से जल लाने के बहाने सखियों के साथ घर से बाहर आ जाते हैं। वहां राधा रानी उनके साथ मिली और सुबल का वस्त्र उतार कर उसे दे दिया और अपना वस्त्र पहन लिया। सुबल भी ने भी अपना वस्त्र पहनकर वो कृष्ण के साथ के पास, कृष्ण के पास कुंज में चला गया।
और राधा रानी जल की मटकी अपने हाथों में लेकर सखियों के साथ वापस घर चली गई। तो ये थी एक लीला जिसमें सुबल के छद्म वेश में श्री राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए आती है। श्रीमती राधा रानी अपने ससुराल में थी, लेकिन जब भी कृष्ण बुलाते थे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर कृष्ण से मिलने के लिए चली जाती थी। तो जितने भी कृष्ण के सखा है, श्रीदाम, सुबल इत्यादि, ये सब ये एक्सपर्ट है राधा और कृष्ण का मिलन कराने में। और जितनी भी सखियां हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि, ये भी सब एकदम से एक्सपर्ट है। ये सारे के सारे जितने भी गोप बालक है और जितनी भी गोपियां हैं, उनका एक ही कार्य है, कैसे कृष्ण की मुलाकात राधा रानी से कराई जाए। तो हम आज इसको यहीं पे विराम देंगे। कल हम अन्य राधा रानी के और कृष्ण की लीला की चर्चा करेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।